अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत अरसा हुआ, एक बहुत मुश्किल और बहुत तकलीफ़ में था मैं। और इंसान पर तकलीफ़ें आ जाती हैं और बाज़ वक़्त ऐसी तकलीफ़ें आ जाती हैं कि इंसान को ये समझ नहीं आता कि वो इन तकलीफ़ों का क्या तदारुक करे और उसे एक बहुत ही बेबसी का एहसास होना शुरू होता है। एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम मैं अक्सर आपके सामने लेता रहता हूँ, वो इस दुनिया में अब नहीं हैं, बाबा जी नेक मोहम्मद साहब। तो उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने उनसे ज़िक्र किया और कुछ शिकायतें की, कुछ लोगों की शिकायतें की, कुछ हालात की शिकायतें की, कुछ और गिले किए और बताया कि मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ और इस तरह के मसाइल हैं जो कि मेरे काबू से बाहर हैं। तो मुझे याद आया, उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोग ऐसे हों, जो किसी तकलीफ़ में हों। जब तक इंसान इस दुनिया में है, इस दुनिया को कहा गया है कि या तो ये कैद खाना है या ये एक इम्तिहान गाह है। तो आप एक कैद खाने को और इम्तिहान गाह को कितना ही पुरसुकून कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें? एग्ज़ामिनेशन हॉल को कितना कंफर्टेबल कर सकते हैं और जेल को कितना कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो जब तक हम इस दुनिया में हैं तो उतार-चढ़ाव तो होते रहेंगे, मुश्किलें, परेशानियाँ भी आती रहेंगी, दुःख और सुख का मद्दो-जज़र इसी तरीके से चलता रहेगा। तो हो सकता है कुछ लोग जो किसी वजह से किसी तकलीफ़ में हैं, चाहे वो रिलेशंस की वजह से है, चाहे वो हेल्थ की वजह से है, चाहे उनको कोई अथॉरिटी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, हालात की वजह से कुछ मसला है या माली परेशानियाँ हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात उनके लिए मुफ़ीद होगी क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत मुफ़ीद थी। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दिल में पक्का यकीन है कि तुम्हारा एक पैदा करने वाला है? मैं कहा जी बिल्कुल यकीन है। तो कहने लगे अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें इस बात का पूरी तरीके से ख़याल है कि अल्लाह के नबी जो हैं वो ये आखिरी नबी हैं और वो जो पैगाम लेकर आए हैं, वही पैगाम पूरी इंसानियत की फ़लाह का पैगाम है। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? मैं कहा जी बिल्कुल यकीन है। तो कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस बात का पता है कि जब और उस बात को तुम मानते हो कि जब तुम इस दुनिया से जाओगे, तो जो कुछ तुमने किया उसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा? मैं कहा जी बिल्कुल ये बात भी मुझे ये ज़हन में मालूम है। कहने लगे अच्छा चलो शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। बड़े तहम्मुल से जैसे ना कोई हिसाब कर रहे हों। फिर कहने लगे अच्छा ये बात और बताना कि तुम कोई बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला तो नहीं हो? तो मैं कुछ सोच में पड़ गया। मैंने कहा जी मैं गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। लेकिन जहाँ तक मैं याद करूँ, कोई बहुत बड़ा ग्रॉस तो मेरे इल्म में नहीं है। कहते हैं शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। फिर कहने लगे अच्छा एक बात बताओ और आखिरी कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स तो नहीं है कि जिसका तुमने दिल दुखाया हुआ है? कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ हो? मैंने उनसे अर्ज़ किया कि जी मैं कोशिश तो हत्तुल इम्कान ये करता हूँ कि किसी का दिल ना टूटे और ज़िंदगी में अगर किसी का दिल मुझसे टूटा है, तो मैं उससे जाके माफ़ी माँग चुका हूँ और मैं अभी भी इस बात पर तैयार हूँ। लेकिन मेरी अपनी याददाश्त में कोई ऐसी बहुत बड़ी बात जो मैंने किसी का हक मारा हो, वो तो मैंने ऐसा नहीं किया। तो एकदम जैसे उनकी चेकलिस्ट होती है ना, उन्होंने अपने जाने एक चेकलिस्ट पूरी करने के बाद मुझे कहने लगे, "तो मियाँ" पंजाबी बोलते थे खैर, मियाँ तो मैंने अपनी तरफ से कहा, "पुत्तर फिर ते तैनू किसी दी दुआ लगी हुई है। अगर यानी तुम्हें मुसीबत कोई पड़ी हुई है, तो लगता है किसी की दुआ लगी हुई है। इसलिए कि जब आपके अंदर वो वाली ग्रॉस प्रॉब्लम ना हो जिनका आपने ज़िक्र किया है और फिर भी आपके ऊपर एक मुसीबत और मुशक्कत आ गई हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे कोई नाराज़ है। इसका मतलब ये है कि आपकी तरबियत हो रही है, आपकी तत्हीर हो रही है, आपकी अलकैमी हो रही है, आपकी सफाई हो रही है, आपके अंदर से गंद निकाला जा रहा है, आपको किसी और काम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। आपके आपका आपको जो है उस तरीके से मुशक्कत में डाला गया जैसे एक फ़ौजी को मुशक्कत में डाला जाता है, जब उसकी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। तो जिस तरह एक दहकान को गर्मियों में फसल काटते हुए मुशक्कत में डाला जाता है और उस मुशक्कत के बाद एक आसानी आने वाली है। तो मेरा तो एकदम दिल में एकदम सुकून आया और मुझे ये बात समझ में ही आई। तो मुझे आज बहुत अरसे के बाद आज उनकी ख़्याल आ रहा था बाबा जी का, तो मैंने उनके लिए एक मग़फ़िरत की दुआ की और ये एक उनकी बात थी। तो मैं यहाँ अभी अभी लॉन में अपना वॉक कर रहा था, तो मैंने अपने साथी अयूब को कहा कि भई ये बात मेरे ज़हन में आई है, इसको फ़ौरन रिकॉर्ड करके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। तो लिहाज़ा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों और या बुज़ुर्गों, बड़ों,
अगर आप किसी तकलीफ में हैं, किसी वजह से आपको लग रहा है कि आप बेबसी की हालत में हैं और आपके अंदर वो ग्रॉस प्रॉब्लम नहीं है जिनका मैंने जिक्र किया है, तो फिर आप खुश हो जाएं। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। तो सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ और एक्सेप्टेंस के साथ, पेशेंस के साथ, तहम्मुल के साथ आप इस वक्त को गुजारिए और इंतज़ार कीजिए कि अभी पर्दा हटेगा और जो बाद का मंजर होगा वो कितना खूबसूरत होगा। ये बात मैं आपको ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, किताब से पढ़ी हुई बात नहीं सुना रहा। शुक्रिया।